बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। फैसले दो तरह के होते हैं। आप एक फैसला तो यह करते हैं कि आप दानाई के साथ, अकल के साथ फैसला करते हैं और जाहिर है उसमें फिर आपकी दानिश और हिकमत भी कारफरमा होती है। दूसरा फैसला होता है जो बुग़्ज़ में किया जाता है, अना में किया जाता है, गुस्से में किया जाता है और उसमें आप ठीक भी करना चाहें तो आपसे गलतियां और ब्लंडर्स हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस्लामाबाद वालों को दरपेश है। वो एक ब्लंडर करते हैं, फिर उस ब्लंडर को कवर करने के लिए उससे ज्यादा ब्लंडर्स करते हैं। मैं आपको मिसालें देना चाहता हूं। इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाना, कहा गया सब मैनेज हो जाएगा, वो मैनेज नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोग सड़कों के ऊपर निकल आए, फिर बल्ले का निशान छीना गया, तहरीक इंसाफ के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई, इमरान खान का नाम लेने के ऊपर पाबंदी, तो कहा गया नहीं कर लेंगे, फिर धड़ाधड़ सजाएं सुनाई गई, फिर रात गए तक मुकदमात चलाए गए, तो सबने कहा कि ये गले पड़ जाएगा, लेकिन कहा गया नहीं हम मैनेज कर लेंगे। वो ब्लंडर्स भी गले पड़ गए। अब एक ब्लंडर और आज कर दिया गया है। मुझे नहीं समझ आती कि इस्लामाबाद में बैठे जो फैसला साज हैं, जिनके पास असल ताकत है या जो चीजों को कंट्रोल करते हैं, उनको कौन समझाएगा उनके पास बैठ के और उनको ये रियलाइज करवाएगा कि जरा गुस्सा थूक दें और आराम से, तहम्मुल से चीजों को सोचें। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। मैं अभी पंजाब असेंबली से आ रहा हूं, चूंकि आज आप जानते हैं कि सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और मजमूई तौर पे 19 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर तमाम जो उम्मीदवार हैं 11 के 11 वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इसी तरह से पंजाब से 7 उम्मीदवार जो हैं वो आजाद उम्मीदवार और समेत बाकी जिसमें मोहसिन नकवी थे वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तो 16 सीटें तो ये चली गई। अब 16 के बाद अगली सीटें जो बनती हैं, पंजाब में आज सिर्फ 5 सीटों के ऊपर है। 2 टेक्नोक्रेट की हैं, 2 खवातीन की हैं, 1 अकलियत की है। इसी तरह से वहां पे 11 जो सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पे भी इलेक्शन था। अब हुआ क्या कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका हल्फ नहीं दिया गया। ये मामला इलेक्शन कमीशन में भी था और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आप इसका इलेक्शन करवाना चाहते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में है, तो आप इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर ओथ लें। उसके बाद ये मामला वहां पे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सबजुडिस है। क्या जब मामला अदालत में हो तो इलेक्शन कमीशन उसमें मुदाखलत कर सकता है और खैबर पख्तूनख्वा की डोमेन जुरिस्डिक्शन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की बनती है। अब ये सारा कुछ मामला हुआ तो आज सुबह सवेरे वहां पे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पहुंचे, जो बुनियादी तौर पे रिटर्निंग ऑफिसर के तौर के ऊपर भी काम कर रहे थे, तो उनको वहां पे ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप जो है शमशाद खान जो है उन्हें ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप इंतजार कीजिए अगली इंस्ट्रक्शंस तक और आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पोलिंग का अमल शुरू ना करें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा जो बाकी फॉर्म 45 या 47 टाइम पे अपलोड नहीं कर सकते, जो कानूनी तकाजे पूरे नहीं कर सकते, जो बेहुदा तरीन इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ है, उसका सेहरा भी सिलेक्शन कमीशन के सर है। लेकिन उन्होंने फिर फैसला यह किया कि देखिए अगर ये इलेक्शन हो गया तो वहां पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें ज्यादा हो जाएंगी और उसके बाद मुराद सईद भी असेंबली में आ जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया शमशाद खान को, जो वहां पे इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर थे, कि आप इस इलेक्शन को मुलतवी कर दें। तो यूं मुराद सईद का खौफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो खौफ है वो ले बैठा और ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। मैं आपके सामने इससे अगली बातों पे बताता हूं आपको कि इस इलेक्शन को मुलतवी करने से क्या इमरान खान का नुकसान हुआ है या इनका अपना नुकसान हुआ है। लेकिन मैं आपके सामने 2-3 मिसालें देना चाहता हूं। जिस दिन पंजाब के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ था, सब्तैन खान जब मौजूद थे, तो वहां पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह एतराज किया था कि चूंकि हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका मसला हल नहीं हुआ तो आप इलेक्शन को रोक दें। तो पंजाब के अंदर वो इलेक्शन नहीं रुका था। फिर वजीर आला का इलेक्शन था तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि देखिए ये जो हाउस है वो नामुकम्मल है, तो नामुकम्मल हाउस के साथ आप वजीर आला का इंतखाब नहीं कर सकते, ये मुतनाज़ा हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं रोका गया और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन भी हुआ। इसी तरह से कौमी असेंबली में भी ये बात हुई थी कि आप इस इलेक्शन को रोक दें, वजीर आजम के, सदर के इलेक्शन को रोक दें कि हाउस मुकम्मल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन नहीं रोका गया था। लेकिन आज जब यह मामला असेंबली का है और अगर मिसाल के तौर के ऊपर हाउस मुकम्मल ना हो तो अगर वो इलेक्शन आप करवा सकते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट का इलेक्शन आपने कैसे मुलतवी कर दिया? इसलिए कि आप इस वक्त एक पूरी जानिबदार पार्टी बने हुए, इलेक्शन कमीशन इदारे के तौर पे बिहेव नहीं कर रहा।
इलेक्शन कमीशन बिल्कुल लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो सिस्टम चल रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन नंबर 1 टूल है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। बल्ले का निशान किसने छीना? इलेक्शन ने छीना। क्या पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों के जो इलेक्शंस हैं वो इतनी आइडियल किस्म के होते हैं कि अमेरिका और बरतानिया भी हमसे सीखे? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आपने किया। नंबर 2, मखसूस नशिस्तों का मामला आया तो आपने मखसूस नशिस्तें ना सिर्फ तहरीक इंसाफ से छीन ली, बल्कि ये मखसूस नशिस्तें छीन के आपने दीगर सियासी जमातों को दे दी। आपने क्या किया कि आपने उनकी 2/3 मेजॉरिटी पूरी कर दी। उसको भी छोड़िए, उसके बाद अब आपने, मैंने आपको जो मिसालें दी कि फलाफला इलेक्शन, वो आपने इलेक्शन नहीं रोका, ना सदर का, ना वजीर आजम का, ना वज़ीर आला का, ना कोई और जो है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने इस सेनेट इलेक्शन को रोक दिया। ये दोहरा मयार जो है, यही वो वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको कौम जो है वो कहती है कि आप क्या कहते हैं कि आप गैर जानिबदार या आप इदारे के तौर के ऊपर बिहेव नहीं कर रहे। लेकिन अब उससे नुकसान क्या? उससे नुकसान ये हुआ है कि अब आप जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे करवाएंगे? अब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कुंवर दिलशाद, वो कहते हैं जनाब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब नहीं हो जाता। ईवान बाला फाल रहेगा, कानून साजी भी कर सकता है। अब चूंकि आप जानते हैं कि ईवान बाला के अंदर ये जो सीटें हैं ये पार्टीज की सीटें नहीं हैं, यानी अगर 11 सीटें पंजाब से आ रही हैं, 11 वहां से आ रही हैं, 4 सूबों ने 11-11 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है, तो ये सीटें सूबों की है, ये पार्टीज की नहीं है। तो आपने आज बुनियादी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का रास्ता रोका ऐवान बाला के अंदर, और ऐवान बाला को हाउस ऑफ फेडरेशन कहा जाता है चूंकि वहां बराबरी की बुनियाद के ऊपर सब बैठते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स, ना कि आबादी के लिहाज से बैठता है जिस तरह कौमी असम्बली में अंदर होता है। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आपने ये 2 नंबरी करके ये जो गड़बड़ की है इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि सारी सूरत हाल के अंदर अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले हैं, उनका जी हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे और हम ये जो गैर कानूनी तौर पर अरकान बनने वाले लोग हैं इनको हल्फ नहीं लेने देंगे। वो बात बड़ी सादा कर रहे हैं, वो कह रहे जी ये हमारी नशिस्तें हैं, ये हमारी नशिस्तें किसी और को आप किस तरह से दे सकते हैं? और उनका कि आइन को तोड़ा जा रहा है, आइन तोड़ने की जो सजा है वो मौत है, फिर भी आइन तोड़ा जा रहा है। और उनका मैं बाहसीयत वजीर आला कह रहा हूं, हम मुकाबला करेंगे, हम आखिरी बॉल तक जाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा देखिए ये सारा निजाम एक दिन बेनकाब हो जाएगा और हमारा जो लीडर है वो इस वक्त जेल के अंदर है। लेकिन उन्होंने बड़ा दो टोक ऐलान किया है कि हम मखसूस नशिस्तों के ऊपर गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे, समझौता भी नहीं करेंगे। अब इससे नुकसान क्या होगा? क्या इमरान खान को नुकसान होगा या आपने ऐवान बाला का नुकसान किया? तो मेरा ख्याल यह है कि अब इस हवाले से उन्होंने कहा कि आज हम शाम जो है अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है। हम जो है इस हवाले से 6 आज जो वहां पे जजेस का मामला है उसको भी टेकअप करेंगे कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बना। हम इंतखाबात के मामले को भी टेकअप करेंगे, तो हम मुख्तलिफ करारदादें मंजूर करेंगे। वो करारदादें आगे चल के क्या होगा कि वो उसमें जाएंगी, असेंबली के अंदर जाएगी। अब सिर्फ यहां तक नहीं है, जरा एक और 2 नंबरी देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जब बल्ले का निशान छीन लिया गया तो वो आज़ाद हो गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के तौर के ऊपर उनको किया गया। लेकिन अब अंदाजा कीजिए कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं उनको लेके भी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वो जमात में तस्वुर नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर करार दे दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि अब उनके ऊपर जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक है वो नहीं लग सकेगी। जिसका मतलब ये है कि उनको डरा धमका के इधर उधर शामिल किया जा सकता है। लेकिन उससे क्या होगा? वही वो जो तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि हमारे लोग आग का दरियाब अबूर करके पहुंचे हैं, उनको नहीं पता वो किन मुश्किलात में से आए हैं। तो ये सारी सूरत हाल। फिर दूसरे नंबर के ऊपर एक और काम किया गया, वो ये था कि जी कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है वो किसी तौर पे नहीं आना चाहिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का या तहरीक इंसाफ का। तो उस बारे में अब उमर अयूब जो है वो बिलाखिर कामयाब हो गए हैं। उनको अपोजिशन लीडर जो है वो बना दिया गया है, नोटिफाई भी कर दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है वो भी संभाल लिया है। और इस सिलसिले में जो पार्टी MNAs हैं वो भी उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो अब एक लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये नशिस्त आ गई है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बड़ा सादा है
उसका मतलब यह है कि अब हर मामले में मिसाल के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चेयरमैन नायब है, जो भी जहां पे कानूनी तकाजा है, तो अब सिर्फ शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर जो पहले राजा रियाज के साथ करते थे वो नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको अब उमर अयूब जो है उनको लूप में लेना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके अलावा एक और मामला जिसमें इमरान खान की जान छूटने वाली बात है, चूंकि आज साइफर वाला मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उस चीज से हट के अगली बात जो आपको बताना चाहता हूं, चूंकि मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान पहले भी बरी हुए और ये सारे के सारे वो केसेस हैं जिनमें कोई जान नहीं है। आपने 1, 2, 3 सैकड़ों केसेस बनाए। इमरान खान को थकाना मकसद था, इमरान खान नहीं थका। हाँ, इमरान खान को थकाने वाले जो हैं वो केसेस बना के हमें थकते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। अब इस सिलसिले में एक और केस के अंदर इमरान खान बरी हुए हैं और ये सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का केस है, जहां पे अदलिया के हक में रैली निकाली थी। यानी जब इन्होंने ये सारा कुछ किया, अदलिया को डराने की कोशिश की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया के हक में रैली निकाली और उस हक में रैली निकालने के ऊपर भी मुकदमा हो गया, जिसमें इमरान खान और असद उमर और जो अली नवाज आवान है उनके ऊपर किया गया। अब ज़ाहिर मुकदमात तो आपने बना लिए, लेकिन उन मुकदमात के अंदर ये थाना मारगला का केस था। अब उनमें सबूत तो है नहीं, जब सबूत नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो जनाब जो थाना मारगला है उन्होंने इस दर्ज मुकदमे में अब इमरान खान को बरी कर दिया है और बरी करने के अलावा चारा ही क्या है, ज़ाहिर है किसी को सबको इस बात का पता है। अब अगली खबर सुनिए। आज काजी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे और वो खासे गुस्से में दिखाई दिए। उनका देखिए जी, आज सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, कभी सफेद और कभी तो सफेद झूठ होती है, इसलिए हम अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। आप बिल्कुल यूट्यूब चैनल चलाएं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ज़ाहिर और तो मसरूफियात कोई है नहीं। फिर उनका जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतना ही सोशल मीडिया के ऊपर बिकेगा। फिर फरमाने लगे वो मेरी मिसेस के मुतालिक खबर चला दी गई। तो पहली बात तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि हुजूर आप तो कहते थे कि वो आप टीवी नहीं देखते, आप वीलॉग्स नहीं देखते, आप तो बिल्कुल अलग रहते हैं, तो आपको कैसे पता कि क्या खबर कहां पे चली है? या आपको कैसे पता चलता है? नंबर 1। नंबर 2, सर सुप्रीम कोर्ट के काम है, लोगों को इंसाफ दें। बाकी चीजें ये यूट्यूब वाकई जो है ये जिनका काम है उनको करने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।